ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि ब्रह्मचारियों को चाय का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये समझने की बात है कि हमारे भारत देश में सिर्फ और सिर्फ 2-3 राज्यों को छोड़कर अन्य सभी राज्यों में चाय का सेवन नहीं होना चाहिए। सर्वप्रथम हमें ये समझना चाहिए कि 1970 के पहले हमारे भारत में चाय नाम की चीज़ नहीं हुआ करती थी। आप लोग इतिहास उठाकर देख सकते हैं, इतिहास में जानकारी को ढूंढ सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि 1970 के पहले हमारे देश में चाय नहीं हुआ करती थी, चाय कोई नहीं पीता था। चाय पीते कौन है और चाय हम लोगों को क्यों नहीं पीना चाहिए, इस विषय पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और देखिए, निश्चित तौर पर आपको पता चलेगा कि क्यों हम लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए। एक ब्रह्मचारी को चाय इसलिए नहीं पीना चाहिए कि हम लोगों का वातावरण जो है गर्म वातावरण है, ठंडा वातावरण नहीं है। और चाय जो है ठंडे वातावरण के लिए सुलभ है, सही है, क्योंकि चाय पीने से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। समझते हैं आप, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। और जब ठंडा जहाँ मौसम है, ठंडा प्रदेश है, वहाँ पर चाय पीने का मतलब है कि वहाँ पर ब्लड प्रेशर हम लोगों का लो है और चाय पीने से निश्चित तौर पर ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वहाँ पर कंफर्टेबल है, सही है। और लेकिन हम लोगों के यहाँ जो है कि 2-3 राज्यों को छोड़कर, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और भी जो राज्य हैं जहाँ पर ठंडा इलाका है, उन्हें छोड़कर अन्य जगहों पर चाय लेने की आवश्यकता नहीं है। चाय हम लोगों के लिए विनाशकारी है। निश्चित तौर पर आप ये समझने का प्रयास करिए, चाय एक नशा के प्रकार से आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल नशा है। जिसको चाय का लत लग गया वो चाय छोड़ नहीं सकता। छोड़ने का प्रयास कीजिए, देखिए आपसे छूटता है तो फिर निश्चित तौर पर छोड़ दीजिए। चाय से अच्छा है कि हम लोग दूध का सेवन करें, दही का सेवन करें, और क्या कहते हैं कि मट्ठे का सेवन करें। इन सब का सेवन करेंगे, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। और चाय जो है निश्चित तौर पर हानिकारक हम लोगों के लिए है। चाय एक दवा है, एक औषधि है। चाय को औषधि की तरह से लिया जा सकता है जहाँ ठंडा प्रदेश है। और ये जब अंग्रेज पहली बार हम लोगों के यहाँ आए थे तो निश्चित तौर पर वही लोग चाय का पौधा लाए थे और ठंडे इलाकों में चाय लगाया गया। और वही चाय पूरे भारत में आज देखिए धड़ल्ले से बिक रहा है। लगभग एक आदमी, हम लोगों का हर एक एवरेज भारतीय का निकाला जाए तो एक आदमी साल भर में 70 किलो चाय का सेवन कर जाता है। आप समझने का प्रयास करिए। और वही अगर 70 किलो दूध पिए, दही खाए तो निश्चित तौर पर वो उनके लिए उत्तम है। वैसे तो दूध दही अधिक खा लेंगे, पर 70 किलो बढ़ा दीजिए, उसमें चाय को खत्म करिए वहाँ से, क्योंकि चाय हम लोगों के लिए विनाशकारी है। ये समझने का प्रयास करिए। चाय ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। इसलिए नहीं पीना चाहिए कि ब्रह्मचारी खुद ही स्वयं में एक चाय है, इतना मीठा होता है। ब्रह्मचारी को किसी अन्य मीठे चीज़ की आवश्यकता नहीं है और ना ही तो खट्टे चीज़ की आवश्यकता है। ब्रह्मचारी अपने में संपूर्ण होता है। ब्रह्मचारी को चाय नहीं लेना चाहिए। और वैसे ठंडे प्रदेश को छोड़कर जहाँ से गर्म प्रदेश है, जहाँ हम लोगों का प्रदेश है, वैसे यदि आप लोग जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर वाले को चाय पीना चाहिए, परंतु हम लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए। जो जम्मू कश्मीर में नहीं है या ठंडे प्रदेश में नहीं है, जो गर्म वातावरण में है, निश्चित तौर पर ना पिए। और ठंडी में जो 15 दिन के लिए हम लोगों का ठंडी मारकर चलिए उस हिसाब का पड़ता है, तो उसमें 1-2 बार चाय ले लिए तो वो उत्तम है आपके लिए। चाय आपको गर्म करता है, बहुत ही हानिकारक है चाय हम लोगों के लिए, समझने का प्रयास करिए। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण की बात अब हम आपको एक बताने जा रहे हैं। इस बात को जो समझ लिया वो निश्चित तौर पर अपने सेहत को सही रख सकता है, ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तौर पर कर सकता है। ये समझने का प्रयास करिए। जो हम लोगों के 20 किलोमीटर के अंदर में, हम लोग जहाँ रहते हैं उस दायरे के 20 किलोमीटर के अंदर में जो चीज़ें उपजाऊ है, जो हम लोगों के 20 किलोमीटर के अंदर में उपजाऊ चीज़ें हो रही हैं, पैदावार हो रहा है, सिर्फ उन्हीं चीज़ों का प्रयोग हम लोगों के लिए उत्तम है। क्योंकि प्रकृति जो है उसी हिसाब से काम करती है। जैसे हम लोग जिस प्रकृति में रहे हैं, यहाँ की प्रकृति जहाँ हम रह रहे हैं उससे 20 किलोमीटर तक का उपजाऊ चीज़ को हम लोग अच्छे तौर पर खा सकते हैं। शरीर उसे अच्छे तौर से ग्रहण कर सकता है, शरीर में कोई विषाक्तता नहीं आ सकती। परंतु 20 किलोमीटर के ऊपर जैसे जैसे दूर जाएंगे, शरीर में वो विषाक्तता लाने की भरपूर कोशिश करेगा, चाहे जो चीज़ हो। आप ये समझने का प्रयास करिए। जैसे केला हुआ, तो केला हम लोगों के यहाँ जो है कि 20 किलोमीटर के अंदर में केला हो सकता है, परंतु बहुत कम होता है। फिर भी हम लोग केले का सेवन कर सकते हैं अपने यहाँ का। अब ये कहिए कि दूर से जो चीज़ आ रहा है वो हम लोगों के लिए उत्तम नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ यही बात है। इसलिए आपके आसपास का जो चीज़ हो उसे सेवन करने का प्रयास करिए। वो भी ताज़े चीज़ का जब सेवन करेंगे आप, ताज़े फलों का, ताज़े सब्जियों का सेवन करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्रह्मचर्य पालन में आपके लिए बहुत ही सहायक होगा ये कार्य। और चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दीजिए।
चाय को आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि चाय जो है एक समझ लीजिए कि नशा है, और ये नशा जिसे लग गया तो फिर वो ज़िंदगी भर नशा छूटने वाला नहीं है। वैसे चाय हम भी पीते थे, परंतु हमने चाय छोड़ दिया आज से 10 महीने पहले, जब हमने ब्रह्मचर्य का पालन शुरू किया उसी समय से छोड़ दिया। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो ये तो निश्चित तौर पर वीडियो को आगे अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।